अनमोल जी, जो अभी वेवर स्कीम आई थी, जो 31 मार्च को क्लोज भी हुई है, सेक्शन 128A वाली, उसमें जिन भी एसएससीज ने वेवर के लिए भी अप्लाई कर दिया है, टैक्स भी जमा करा दिया है, अब दे आर वेटिंग कि व्हाट इज नेक्स्ट। तो इस पर कुछ आप लाइट डालेंगे? सर जैसा कि आप जानते हैं कि टैक्स की पेमेंट करने के लिए वेवर स्कीम में 31 मार्च तक का टाइम लिमिट था और एप्लीकेशन फाइल करने के लिए 30 जून तक का टाइम है। तो जिन एसएससीज ने 31 मार्च तक टैक्स पे कर दिया है, और क्योंकि 30 जून तक का टाइम है, तो कुछ एसएससीज ऐसे भी हैं जिन्होंने SPL 01 या SPL 02 फॉर्म में एप्लीकेशन भी लगा दी है सरकार को वेवर के लिए। अब उन केसेस में हमें रूल 164 को रेफर करना है, जो ये बताता है कि आगे का मैकेनिज्म क्या होगा। तो सर, जिन्होंने SPL 01 या SPL 02 फॉर्म में ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, प्रॉपर ऑफिसर के पास ऑप्शन है विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ माई एप्लीकेशन, इधर वो उसको एक्सेप्ट करेगा और SPL 05 फॉर्म इशू करेगा, ऑर्डर पास करेगा SPL 05 में, जिसमें वो एक्सेप्टेंस दिखाएगा कि हमने आपकी स्कीम एक्सेप्ट कर लिया और आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, टैक्स की आपने पेमेंट कर ही रखी है। या फिर अगर उसको ऐसा लगता है आप एलिजिबल नहीं थे, या आपने टैक्स की पेमेंट प्रॉपरली नहीं करी है या पूरी नहीं करी है और आपकी स्कीम में एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट होने के लिए लायबल है, तो वो एक शोकॉज नोटिस आपको SPL 03 फॉर्म में इशू करेगा, जिसका टाइमलाइन भी 3 मंथ्स है। तो नेक्स्ट स्टेप आपके लिए यह है कि विद इन 3 मंथ्स आपके ऊपर ऑफिसर या तो SPL 05 में एक्सेप्टेंस ऑर्डर पास करेगा डायरेक्टली, या फिर आपको शोकॉज नोटिस इशू करेगा 3 महीने के अंदर अंदर SPL 03 फॉर्म में। अब सर, क्वेश्चन आता है कि जिन टैक्स पेयर्स ने SPL 03 फॉर्म में उनको शोकॉज नोटिस इशू हो गया, उनके पास क्या रेमेडी है? तो उनको SPL 04 फॉर्म में अपना रिप्लाई विद इन 1 मंथ ऑफ SPL 03 दे हैव टू फाइल एंड दे हैव टू क्लेम कि मेरी एप्लीकेशन मैंने सही लगाई थी और आपका जो रिजेक्शन का रीजन है वो गलत है, और मैं एलिजिबल हूँ इस स्कीम में और मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए। आपके SPL 04 के फॉर्म के रिप्लाई के बेसिस पे आपको एक हियरिंग ग्रांट करते हुए ऑफिसर फाइनली ऑर्डर पास करेगा, जिसमें या तो वो एक्सेप्ट कर सकता है या वो रिजेक्ट कर सकता है। अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो अगेन वो SPL 05 फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा, और अगर वो रिजेक्ट करेगा तो वो SPL 06 में रिजेक्ट करेगा। और अगर मेरी एप्लीकेशन SPL 06 ऑर्डर में रिजेक्ट हो जाती है, तो मेरे पास आगे भी रेमेडी है कि मैं फर्स्ट अपील में सेक्शन 107 में उसके लिए जा सकता हूं, उसकी अपील कर सकता हूं कि मेरी एप्लीकेशन गलत रिजेक्ट करी गई है प्रॉपर ऑफिसर द्वारा, और मेरी एलिजिबिलिटी थी इस स्कीम में जिसके लिए मैं जा सकता था। उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि क्या आप स्कीम में एलिजिबल थे या नहीं थे, और अगर उसको लगेगा आप स्कीम में एलिजिबल थे तो वो SPL 06 फॉर्म में आपको एक्सेप्टेंस दे देगी, जिसके बाद आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर मिल जाएगा। तो सर, अगर मैं सम अप करूं, अगर मैं कंक्लूड करूं मैंने क्या बोला, तो 3 महीने के अंदर अंदर डिपार्टमेंट को आपके लिए एक्शन लेना है आपकी स्कीम के, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर जो आपने SPL 01 या SPL 02 में फाइल करी, और जिसमें या तो वो डायरेक्टली एक्सेप्टेंस करेगा या शोकॉज देगा। अगर शोकॉज देता है तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको जवाब देना है, जिसके बाद या तो वो अगेन एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर वो रिजेक्ट करता है आपकी एप्लीकेशन, तो आपके पास अपील का मैकेनिज्म है, जिसमें अगेन अपीलेट अथॉरिटी या तो आपकी स्कीम में एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। वंस आपकी स्कीम में एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लायबिलिटी है पेनल्टी और इंटरेस्ट की, वो आपकी वेवर हो जाएगा और आपको उससे राहत मिल जाएगी और प्रोसीडिंग्स आपकी कंक्लूड हो जाएगी। थैंक यू।